इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश। शील व्रतेश वनति चार भावना सुनी होगी आप लोगों ने। क्या है, नाम सुना क्या कभी? कहाँ है? 16 करण भावना में। ये क्या है शील व्रतेश वनति चार भावना? ये क्या चीज है? शील व्रतेश वनति चार भावना क्या है? 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, ये 7 व्रत शील व्रत कहलाते हैं। इनमें अतिचार नहीं लगने की भावना शील व्रतेश वनति चार भावना है। दर्शन, विशुद्धि, विनय, संपन्नता, शील व्रतेश वनति चार तीसरी भावना है ना। देखिए अब यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पर यह नहीं देखा जाता कि कौन व्रत तो पहले कहाँ है और कौन पीछे कहाँ है। 7 में 7 व्रत सब एक साथ ही हैं दूसरी प्रतिमा में, पर व्रतों के अतिचार उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तक छूटते हैं। दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत ले लिए, लेकिन अतिचार जो छूटेंगे ये धीरे धीरे करके 11वीं प्रतिमाधारी तक अतिचार लगते रहेंगे और छूटेंगे आगे जाकर के, वहाँ तक छूटते हैं, न कि दूसरी प्रतिमा में ही। सो ही कहते हैं गुणव्रत तो अणुव्रतों को महाव्रत रूप होने के जितने भी गुण हैं सो बढ़ाते हैं, और शिक्षा व्रत अणुव्रतों को महाव्रत रूप होने की शिक्षा देते हैं। समझना भैया, गुणव्रत किसका नाम? महाव्रत रूप होने के गुण प्रकट कर रहे हैं, वो गुणव्रत। शिक्षा व्रत किसका नाम? महाव्रत अंगीकार करने की शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा है ना उनका नाम, तो शिक्षा व्रत कहला रहे हैं। और गुणव्रत क्यों कहलाएं? महाव्रत के गुणों को बढ़ा रहे हैं, महाव्रत की तरफ बढ़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। फिर देखिए सामायिक व्रत के अतिचार तीसरी सामायिक प्रतिमा में छूटेंगे। 12 व्रतों के अंदर सामायिक एक गुण व्रत है या शिक्षा व्रत है? सामायिक शिक्षा व्रत है ना, तो ये व्रत प्रतिमा में ले लिया सामायिक करने की भावना वाली, लेकिन अतिचार लगता है। निरतिचार कब होगा? कि तीसरी प्रतिमा का नाम ही सामायिक प्रतिमा है। इसलिए जब कोई जीव तीसरी प्रतिमाधारी होगा तो वो सामायिक के अतिचार तीसरी प्रतिमा में जाएंगे। अब चौथे की बात करो, प्रोषदोपवास अतिचार। प्रोषदोपवास नाम का शिक्षा व्रत कौन सी प्रतिमा में? दूसरी प्रतिमा में। व्रत प्रतिमा में लिया है ना, प्रोषदोपवास की भावना तो दूसरी प्रतिमा में ले ली। अब इसका अतिचार कहाँ तक पूरे होंगे? बोले चौथी प्रतिमा का नाम है प्रोषद त्याग प्रतिमा, प्रोषदोपवास। तो चौथी प्रतिमा में उसका निरतिचार पालन होगा, तब हटेगी, पहले नहीं। ये सामायिक के लिए शक्ति बढ़ाता है प्रोषदोपवास। भोगोपभोग परिमाण शिक्षा व्रत के अतिचार कहाँ हटेंगे? बोलो भोगोपभोग के अतिचार कहाँ हटेंगे? भोगोपभोग भी शिक्षा व्रत है, 5वीं में हट जाने चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो तो सही क्या कह रहे हैं। जो बार बार भोगने में आवे उसे उपभोग कहते हैं, और भोग किसे कहते हैं? उसके अतिचार मोटे रूप से तो 5वीं प्रतिमा में टलेंगे और सूक्ष्म रूप से 10वीं प्रतिमा तक जाएंगे। भोगोपभोग परिमाण के, भोगोपभोग परिमाण जो सामायिक ये शिक्षा व्रत था, जो दूसरी प्रतिमा में हमने व्रत ले लिया था, दूसरी प्रतिमाधारी व्रती श्रावक ने भोगोपभोग परिमाण की भावना भाई थी। अब उसके थोड़े थोड़े से अतिचार लग रहे हैं, जो 5वीं प्रतिमा से लेकर 10वीं प्रतिमा तक अतिचार लगते रहेंगे। सो एक ही बार भोग में आवे उसे भोग कहते हैं। उसका अतिचार 6ठी रात्रि भुक्ति तथा 7म ब्रह्मचर्य प्रतिमा में तो मोटे रूप से, बाकी सूक्ष्म दोष 11वीं प्रतिमा और मुनि व्रत के चरम समय में हटेंगे। ये सब बातें कैसी लिखी हैं। दिग्व्रत के अतिचार, दिग्व्रत ये गुणव्रत में है। दिग्व्रत क्या होता है? दिग्व्रत में कितने समय के लिए? लाइफ टाइम के लिए।
जब लाइफ टाइम के लिए सीमाएं बांध ली जाती है तो दिग्व्रत होता है। और आज अष्टमी है, पर्व का दिन है, अष्टानिका है, इतने एरिया से बाहर नहीं जाएंगे तो फिर वो देश व्रत कहलाता है। दिग्व्रत में लाइफ टाइम की मर्यादा, जीवन भर इससे आगे नहीं जाएंगे, और देश व्रत में उसी में छेड़ाला पड़ी है आप लोगों ने। इसका मतलब ताहू में फिर ग्राम गली गृह बाग बजारा, गमना गमन प्रमाण चहन अन सकल निवारा। तो ये हो गया दिग्व्रत की चर्चा। मोटे तौर पर, मोटे रूप से सवारी कृषि कर्म के त्याग रूप अष्टम प्रतिमा में मोटे रूप से छूटते हैं दिग्व्रत के अतिचार। परंतु जब तक अनुमति देता है तब तक सूक्ष्म अतिचार छूटते नहीं। अब अनुमति दे रहा है तो नहीं छूटेंगे। देशव्रत के अतिचार जब तक परिग्रह त्याग प्रतिमा धारण करेगा तब तक मोटे रूप से छूटेंगे, परंतु सूक्ष्म अतिचार तो मुनिव्रत लिए बिना टल नहीं सकते। देशव्रत के अतिचार, अनर्थ दंड व्रत के अतिचार का जब अनुमति त्याग प्रतिमा ग्रहण करेगा, मठ मंडप में बसेगा, कुटुंबी जनों को किसी प्रकार की सलाह आदि नहीं देगा, तब मोटे रूप से त्याग होगा। परंतु बारीक रूप से मुनियों को धारण कर विकथा रूप भावों का त्याग होगा, तभी यह व्रत निरतिचार रूप से होगा। अंतिम, अतिथि संविभाग के अतिचार तब हटेंगे जबकि 11वीं प्रतिमा धारण हो जाएगी। अब इसका थोड़ा सा खुलासा करते हैं अतिथि संविभाग का। इसका खुलासा ऐसा है कि यह व्रत श्रावक और मुनि दोनों अवस्थाओं में पाला जाता है। अतिथि संविभाग दोनों ही अवस्थाओं में पाला जाता है। यहाँ पर श्रावक अवस्था का ही कथन है। अतिथि संविभाग में क्या होता है? अतिथि संविभाग बोलो, कौन बोलेगा? अतिथि संविभाग क्या चीज है? मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहारे, ये लाइन है ना, इसका नाम अतिथि संविभाग है। अपने लिए जो भोजन निकाला है उसमें से विशेष प्रकार का हिस्सा निकाल दिया अपन ने, ये अतिथि संविभाग कहलाता है। ये कह रहे हैं यहाँ, जब उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा ग्रहण कर ली जाती है तब उनके पास स्वयं द्रव्य तो है नहीं। जब उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा ग्रहण की है तो स्वयं द्रव्य तो है नहीं जिसे अतिथि मुनि को देंगे, परंतु अतिथि संविभाग तो जरूर करते हैं, नहीं तो प्रतिमा पूर्ण नहीं होगी। बोलो अब क्या करेंगे हेमचंद जी भाई साहब? अब क्या हो सकता है? अतिथि संविभाग है, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा है, खुद के पास में भोजन है नहीं, घर छोड़ करके संगों में रहने लगे हैं, वनखंड आदि में रहने लगे हैं। पहली प्रतिमा से लेकर के जितनी प्रतिमाओं के नियम थे वो सब नियम पलने चाहिए। तो अब ये उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा वाले के अतिथि संविभाग नाम का व्रत कैसे पलेगा? वे अपने भोजन में से कैसे देवेंगे? किसको देंगे? कैसे चलेगा? उनके पास तो है नहीं। सुनो क्या कह रहे हैं। इसलिए वे ऐसा करते हैं कि मुनियों के भोजन का जो समय, नियत समय है, उस समय की इंतजारी प्रतीक्षा करके पश्चात वे भोजन को जाते हैं, क्योंकि इनके यही अतिथि संविभाग है। माने इनके अतिथि संविभाग का स्वरूप इतना ही समझना चाहिए कि मुनिराजों के भोजन का समय निकल गया तो हमने, हमारे जो अतिथि थे उनके लिए हमने पहले जाए, उनका आहार हो जाए, उसके बाद हम भोजन करेंगे। यही उनका अतिथि संविभाग। और ये भावना भाते हैं कि मुनिराजों का इस समय तक अतिथि संविभाग व्रत किया जाता है, सो भी ज्ञानी पुरुषों के लिए है, न कि अज्ञानियों के लिए। बाकी सूक्ष्म रीतियां अर्थात पूर्ण रूप से यह व्रत मुनियों फलता है, क्योंकि उन्होंने संसार भर के सर्वत्रस स्थावर जीवों के लिए सर्व प्रकार से अभयदान दे दिया है। सो ही उनके पूर्णतया अतिथि संविभाग व्रत है। देखो साहब, चर्चा संपन्न हो रही है। यहाँ बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं महाराज साहब। ये कह रहे हैं सच में अतिथि संविभाग सर्व प्राणियों के प्रति करुणा भाव के बिना नहीं हो सकता। तीन लोक तीन काल के जितने प्राणी हैं, सर्व प्राणियों के प्रति जब करुणा भाव होता है तो अतिथि संविभाग होता है। कोई भूखा नहीं रहे, जैसे शांति पाठ में जिस तरह की भावना भाते हैं ना,
सर्व जगत के जीव सुखी हो, देश सुखी हो, नगर सुखी हो, ग्राम सुखी हो, ये जो भावना भा रहे हैं, नगर देश ग्राम, तो उसमें क्या तिरंचियों की भावना नहीं है क्या? अजय सोगानी जी साहब भोपाल से, बोलो, इधर बैठे हैं इसमें, क्या तो ये नहीं है ऐसा? संजय जी साहब विदिशा, मैंने ये कह रहे हैं यहाँ, ये कह रहे हैं पूर्णतया अतिथि संविभाग जब सर्व जीवों को अभयदान प्रदान कर दिया गया तब होता है। जब सर्व जगत के जीवों के प्रति अभयदान की बात होगी तब उनके अतिथि संविभाग पूर्ण रूप से पलेगा। और अगला जो वाक्य इन्होंने दे दिया है ये कुछ खतरनाक वाक्य है। देखो क्या लिख रहे हैं, बस अंतिम वाक्य है ये अपनी चर्चा का। ये लिख रहे हैं, क्योंकि मुनि लोग कभी भी ऐसा उपदेश भी नहीं देते जिससे स्थावर जीव या त्रस जीव पीड़ित किया जाए। क्या क्या कह रहे हैं? मुनिराज ऐसा उपदेश नहीं देते, मुनिराज ऐसी वाणी नहीं बोलते। नियम सार में खूब लिखा है, प्रवचन सार चरणानुयोग सूचक चूलिका में खूब लिखा है, अष्टपाउड़ में खूब दृढ़ता से चर्चा आई है, चरणानुयोग के ग्रंथों में श्रावकाचार मुनिचर्या वगैरह में खूब विस्तार से चर्चा आई है। अरे मुनि होकर के ऐसा उपदेश कैसे दिया जा सकता है जो उपदेश हिंसक उपदेश हो, जिससे जीवों की विराधना होती हो, त्रस्त जीवों की विराधना होती हो, स्थावर जीवों की भी विराधना होती हो, ऐसा उपदेश कैसे दिया जा सकता है? बोलो। पता है नियम सार में क्या लिखा? थोड़े दिन पहले अभी हमने नियम सार जयपुर शिविर के अवसर पर पूरा आद्योपांत पढ़ा, उसमें ये लिखा, फिर दादा ने उसमें तर्क दिए पीछे चल करके, इसी तरह के प्रकरण दिए। उन्होंने कहा सुनो, मंदिर बनाना हो या मकान बनाना हो, दोनों ही एक समान है। ये क्या बात कर रहे हो साहब, ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप? मंदिर बनाना और मकान बनाना दोनों एक जैसा है? अशोक जी भाई साहब आप कहेंगे साहब हम अपना मकान बनाए और हमने दीवानगंज इतना बड़ा एक क्षेत्र खड़ा कर दिया, ये दोनों एक ही बात है? ये नहीं, सुनो तो सही, अभी कार्य को देखना, अभी परिणाम नहीं देखना। श्रावक चूंकि मकान बनाता है, श्रावक चूंकि मकान बना सकता है, इसलिए मकान बनाना पाप का कार्य है। तो मकान बनाने की तुलना में यदि वे मंदिर बनाते हैं, मंदिर का जीर्णोद्धार कराते हैं, तो ये श्रावकों के योग्य कार्य है, लेकिन मुनि के योग्य कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि स्थावर जीवों की विराधना से बच नहीं सकते। मुनि ने तो सर्व प्रकार के त्रस और स्थावर जीवों की विराधना का त्याग किया है ना। मुनि अवस्था में तो सर्व प्रकार के तरह से स्थावर जीवों की विराधना का त्याग है। गृहस्थ तो नहाता भी है, गृहस्थ के तो कपड़े भी धुलते हैं, गृहस्थ के यहाँ तो भोजन भी बर्तन भी मजते हैं, झाड़ू पोंछा भी होता है। गृहस्थ तो अपने रहने के लिए मकान बनाता है, ठिकाना बनाता है, गाड़ियों में दौड़ता है, फ्लाइट में जाता है, ट्रेन में सफर करता है, बसों में जाता है, जो भी, तो उसके तो कितनी हिंसा हो रही है। स्थावर जीवों की हिंसा से अग्नि जला रहा है, पानी ढुल रहा है, लाइट जल रही है, पंखा चला रहा है, एसी में बैठा हुआ है, कूलर में, कितनी हिंसा है। तो बोले श्रावक जीव त्रस हिंसा के तो त्यागी हो सकते हैं, स्थावर हिंसा के त्यागी नहीं हो सकते। याद आती है कोई शेराला की लाइन? कौन बोलेगा? शाबाश। त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण सहारे, पर वधकार कठोर निंद नहीं वयन उचारे। कितना स्पष्ट कह दिया। श्रावक की चर्चा है, चौथी ढाल की बात है। त्रस हिंसा का तो त्यागी है और वृथा स्थावर जीवों की विराधना नहीं करता। हम जबरदस्ती जमीन नहीं खोदेंगे, हम जबरदस्ती पेड़ की कटिंग नहीं करेंगे, पत्ते नहीं काटेंगे, तोड़ेंगे नहीं, जबरन तो नहीं करेंगे। खाम ही घास पर जितना बच करके चलने की चेष्टा हो सकेगी बच करके चलेंगे। ये तो श्रावक की बात हो गई। अब मुनि अवस्था में तो सर्व प्रकार की त्रस और स्थावर दोनों प्रकार की हिंसा का त्याग है, तो 9 कोटि से त्याग है। मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से त्यागे। मन कृत मन कारित मन अनुमोदना, वचन कृत वचन कारित वचन अनुमोदना, सब प्रकार से त्यागे मुनि अवस्था में। दादा तो ऐसा कहते हैं, ऐसी बातें लिखते हैं कि सुनो, मंदिर बनाना हो या मकान बनाना हो, मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदने में जो द्वंद्व फंद करने पड़े थे ना, मंदिर के लिए ज़मीन खरीदने में भी वही द्वंद्व फंद करने पड़ेंगे। क्या
मकान बनाने के लिए 2 मंजिल चढ़ानी है, जो परमिशन लेने के लिए आपको जो ऊपर नीचे करना पड़ा था ना, टेबल के ऊपर नीचे से जो भी करना पड़ा था आपको, मंदिर के लिए भी आपको कई तरह की परमिशन लेने के लिए वैसे ही द्वंद्व बंद करने पड़ेंगे। क्या मंदिर बनाने, मकान बनाने के लिए जिस तरह उसमें छने पानी का उपयोग, कितना भी कह दो कि हमने पानी छनवा करके मंदिर बनवाया है, भाई साहब संभव नहीं है। कारीगर तो कारीगरी है, संभव नहीं है। स्थावर जीवों की हिंसा से बच नहीं सकते हैं। स्पष्ट शब्दों में, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे द्वारा कही गई बात नहीं है, बहुत विनम्र शब्दों में अनेक बार ये बात कहता हूं। चिट्ठी लिख करके गए हैं, उसे बांट रहा हूं। जो बात यहाँ लिख करके गए हैं उसे पढ़ रहा हूं। मुनि लोग कभी भी ऐसा उपदेश भी नहीं देते, अरे करना कराना तो बहुत दूर की बात है, उपदेश भी नहीं देते हैं, अपनी जबान से बोलते भी नहीं है, इस प्रकार की बातें कहते भी नहीं है, उपदेश भी नहीं देते जिससे स्थावर जीव या त्रस जीव पीड़ित किया जाए। आप क्या सोचते हैं, मकान बनने में पत्थर टूट रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, स्थावर जीवों की विराधना होती होगी? अनगिनती त्रस जीव मरते हैं क्या? कितने जीव मरते हैं, तराई होती है, पानी डाले जाते हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रही है, लेबर काम कर रही है, मलबा इधर से उधर डाला जा रहा है, पटक रहे हैं, उनमें जीव कहीं देखो तो आपको लाखों करोड़ों चींटियां मिलेगी और वहीं पटकते जा रहे हैं, बाहर हैं। कैसे काम होते हैं, सब होते हैं ये सब। लेकिन श्रावक अवस्था के लिए क्षम्य है, मुनि अवस्था के लिए, संयमियों के लिए, त्यागी व्रतियों के लिए ये कार्य योग्य नहीं है। मैं तो कहता हूँ, पता नहीं आज का ज़माना किस तरह का है, ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कराएं, ऐसे ही मुनिराजों को श्रेष्ठ माना जाता है। क्या खुले मंच से कह रहा हूँ, हजारों लोग सुन रहे हैं भाई साहब, लाइव सामने पूरे दुनिया भर के लोग हैं, बहुत सारे लोग मंदिर के पदाधिकारी होंगे, बहुत सारे लोगों के मन में, दिलो दिमाग में ऐसा आता होगा, फलाना महाराज को बुला लो, उनको बुला लो, इनका चौवासा करा लो, फिर देखना मंदिर तो अपने आप पूरा हो जाएगा। क्या उन्हीं को पसंद करते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं के पीछे लगे रहते हैं। अरे मैं ये कहता हूँ, ये मुनि अवस्था तो आत्म आराधना के लिए थी ना, साधना के लिए थी ना। ध्यान और अध्ययन दो ही तरह के काम कहे मुनिराज के लिए मुख्य, या तो ध्यान या अध्ययन, दो के अलावा तीसरा काम नहीं। ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, तपस्वी से प्रशस्यते, वितरक विज्ञान पाठमाला भाग 2 पढ़ लिया। 3 श्लोक दिए हैं वहां रत्नकरण श्रावकाचार्य के, 4 श्लोक दिए हैं, याद है? विषय आशा विषातीतो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी से प्रशस्यते। विषय और आशाओं से जो अतीत हैं, विषय आशा विषातीतो, निरारंभो परिग्रह, और सर्व प्रकार के आरंभ और परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान तपो रखते हैं, ज्ञान ध्यान और तप में जो लीन रहते हैं, तपस्वी से प्रशस्यते, ऐसे तपस्वी ही प्रशंसनीय हैं, ऐसे तपस्वी ही योग्य हैं, ऐसे तपस्वी ही मुनिराज हैं, हमारे साधना करने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं। आत्म आराधना के लिए मुनि बने हैं, साधना करने के लिए मुनि बने। ज्ञान करो, अध्ययन करो, क्या लेना देना है जगत के कार्यों से, जगत की उठापटक से। दुनिया भर की उठापटक मुनिराजों को सुहाती नहीं है, व्यर्थ की उठापटक मुनिराजों को जीवन में शोभा नहीं देती है। अरे हमें कोई पचड़ा नहीं, सामाजिक राजनीति में उलझते नहीं। पीछे भी जो 2 दिन से जो चर्चा चल रही थी हमारी, पिछले 2-3 दिन से, उनमें जो चर्चाएं चली हैं उनमें तो इतना स्पष्ट कह दिया है, श्रावकों से जितना संबंध दूर बना करके रखेंगे उतना मुनिपना शोभायमान होगा, जितना डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे। क्यों डिस्टेंस मेंटेन करना? ये श्रावक कोई रहने लायक व्यक्ति है? श्रावक के कोई बात करने योग्य है? पापी है श्रावक तो, 5 पापों में आकंठ डूबे हुए हैं पापी लोग। इन पापियों का घर कोई बैठने लायक जगह, खड़े खड़े आहार क्यों लेते हैं मुनिराज? मुनिराज खड़े खड़े भोजन क्यों लेते हैं? एक टाइम भोजन लेना है, शांति से बैठ करके भोजन क्यों नहीं करते? चुपचाप आ जाएं, शांति से बैठ करके भोजन करें। कितने नाटक हैं, नवदा भक्ति से ऐसे भक्ति करो, फिर ऐसा करो, फिर इस तरह से उनको पड़गान करो, ये आहार जल शुद्ध है, ये शुद्ध है, दुनिया भर की बातें उनको कहो, बुलाओ, पाद प्रक्षालन करो, उच्चासन दो, सारी भक्ति करते हुए फिर उनको आहार दान प्रदान करो। क्या मतलब? फिर उसमें भी एक छोटे बच्चे से हमारे चम्मच क्या गई किचन के अंदर छोड़ करके चल दिए, ये क्या लेना देना है?
ऐसे ऐसे ये तो हमारे को जच नहीं रही है कुछ भी उनकी इस तरह की बातें भाई साहब, ये समझ में नहीं आ रही है इस प्रकार की बातें। एक गिलास गिर गया और उठ करके चल दिए, क्या क्या चक्कर है रतन जी भाई साहब, क्या है चक्कर? बोलो बोलो शुभम जी शास्त्री। चक्कर सिर्फ इतना सा है कि जिस चौके में गिलास गिर सकता है उस चौके में भोजन कितना सावधानी से बना होगा, हमारा विकल्प टूट गया, बस विकल्प टूट गया हमारा, हार लेने का हो गया, हम कर लिया, अब ठीक है क्या है, छोड़ करके चल दिए। कितनी सावधानी रखी होगी बनाने वालों ने, कितनी सावधानी रखी होगी हार दान देने वालों ने, विकल्प टूट जाता है। इतना क्षणिक विकल्प होता है मुनि राजाओं का, कैसी वृत्ति होती है उनकी। स्थावर जीवों के प्रति विराधना का भाव उनके हृदय में नहीं आता है। स्थावर त्रस और स्थावर दोनों प्रकार के प्राणियों की विराधना जिसके माध्यम से न हुए, ऐसा मुनिराजों का जीवन और आचरण हुआ करता है। इसके लिए उपदेश नहीं दे सकते किसी भी प्रकार का, हिंसक उपदेश नहीं, पेड़ काट दो, जंगल हटा दो, ये कर दो, इनकी आग लगा दो, पानी में बहा दो, पहाड़ तोड़ दो, इसको तोड़ दो, यहां से तोड़वा करके करवा दो, ऐसे ऐसे थोड़ी ना काम होते हैं, इस तरह के कार्य नहीं होते हैं मुनिराजों के जीवन में। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहां पर, अंतिम वाक्य है, पूरी करते हैं बात को। क्योंकि मुनि लोग कभी भी ऐसा उपदेश भी नहीं देते, करना तो बहुत दूर की बात है, घास पर चलना, इन पर चलना, ये सब काम तो बहुत दूर की बात है, ऐसा तो होता ही नहीं है। उपदेश भी नहीं देते जिनसे इनके पीड़ित किए जाएं। या तो पूर्ण रीति से यह व्रत उन्हीं महात्माओं के है और अनर्थ दंड के त्यागी भी महाव्रती लोग ही हुआ करते हैं और नहीं। श्रावक का व्रत है ना अनर्थ दंड, अनर्थ दंड नाम का व्रत, ये अनर्थ दंड नाम का व्रत ये श्रावक की भूमिका में उत्कृष्ट रीति से पल सकता है या नहीं? बोलो, श्रावक है, अनर्थ दंड व्रत का पालन हो सकता है या नहीं उसके जीवन में? करेगा। दूसरी प्रतिमा में प्रतिमाधारी है, दूसरी प्रतिमा में 12 व्रत हैं, तो अनर्थ दंड व्रत का भी पालन करेगा। अरे सुनो, लेकिन अतिचार लगेंगे, ये खामखा की क्रियाएं उनके जीवन में होती रहती हैं। इन सर्व प्रकार की क्रियाओं का त्याग तो मुनि भूमिका में ही संभव है जिसमें अनर्थ दंड नहीं हो। क्या क्या है अनर्थ दंड? व्यर्थ में चलना नहीं, अनर्थ दंड तो इतना, मेरे 5 प्रवचन है, मेरे 5-7 प्रवचन अनर्थ दंड के ऊपर ही प्ले लिस्ट में, अनर्थ दंड के ऊपर ही। और ऐसी चर्चाएं हैं, बैठे बैठे यदि ये यहाँ चटाई पर बैठे बैठे इसका कोई कॉर्नर पकड़ में आ गया और घुमा रहे हो, ये अनर्थ दंड है। चलते फिरते हुए, उछलते कूदते हुए यदि आप घास पे तिनके को ऐसे तोड़ रहे हो, घास के ऊपर पत्ते तोड़ रहे हो, हैं बैठे हुए घास को उखाड़ रहे हो, पेन यदि हाथ में आ गया है तो यही कुछ लकीटें चालू हो गए हैं, अनर्थ दंड है। बहुत तरह की बातें हैं अनर्थ दंड में। अनर्थ दंड का मतलब समझ लो, समझ में आएगी बात, तो पूरी करता हूं बात को। अनर्थ दंड, अन माने नहीं, अर्थ माने प्रयोजन, अनर्थ माने बिना प्रयोजन, बिना मतलब, दंड माने सजा, बिना ही मतलब सजा मिल रही है, सजा के भागीदार हो रहे हैं, अनर्थ दंड है। हमने क्या किया है, हमने क्या गलती की है? बिना मतलब सजा के भागीदार बनने के काम जहां हो उसका नाम अनर्थ दंड है। अप्रयोजन भूत क्रियाएं जहां हो उसका नाम अनर्थ दंड है। अनेक बार आपने अपने घरों में बड़े बुजुर्गों से कभी ऐसी बात सुनी होगी, कुर्सी पर बैठ करके पैर हिला रहे हैं और बड़ों ने कहा कि बेटा पैर नहीं हिलाना। कभी सुनी कभी ऐसी? किसने सुनी है? वेरी गुड। कुर्सी पर बैठ के पैर नहीं हिलाना, फिर तुमने पूछा नहीं कि क्या हो गया इसमें, बस कह दिया ना, या कह दिया अच्छी बात तो नहीं है, नहीं हिलाते हैं। जब अनर्थ दंड पढ़ते हैं तो पता लगता है खामखा की क्रिया है, ये अनर्थ दंड है, इसलिए नहीं करना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुरेश जी जैन, श्रीमती शशि जी जैन, श्रीमान भरत जैन, श्रीमती मनीषा जैन, डॉक्टर राहुल जैन, डॉक्टर संध्या जैन, श्रीमान साकेत जैन, श्रीमती पूजा जैन, अनुभूति जैन, अर्णव जैन, अरिथ्या जैन, दृष्टि जैन, अकलंक जैन, समदर्शी जैन, अनुप्रेक्षा जैन, शिवपुरी, मध्य प्रदेश।